नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जिंदगी के इस सफ़र में हम सब कभी न कभी एक ऐसे रास्ते से गुजरते हैं जो एक लंबी, अंधेरी और कभी न खत्म होने वाली सुरंग जैसा लगता है। एक ऐसा रास्ता जहां हर कदम पर बस मुश्किलें होती हैं, जहां उम्मीद की कोई रोशनी तक दिखाई नहीं देती। कन्या राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले लगभग 11 महीने शायद आपके लिए कुछ ऐसे ही मुश्किलों भरे रहे हैं। ये एक ऐसा वक्त रहा होगा जब आपकी आमदनी, आपकी इनकम पर जैसे किसी ने ब्रेक लगा दिया हो। एक ऐसा दौर जब खर्चे तो आसमान छू रहे थे, लेकिन कमाई का कोई जरिया नहीं मिल रहा था, और शायद अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपको कर्ज तक लेना पड़ गया हो। परिवार में भी एक अजीब सी बेचैनी का माहौल, मन में एक अनजाना सा डर, और आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा जैसे आप जलते हुए अंगारों पर चल रहे हैं, जहां कोई भी रास्ता सुकून की ओर नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आपकी सारी हिम्मत, आपकी सारी एनर्जी किसी ने छीन ली हो। लेकिन मैं हमेशा एक बात पर यकीन करता हूं, और आपसे भी कहता हूं, कि रात चाहे कितनी भी काली क्यों ना हो, सुबह को होने से कोई नहीं रोक सकता। हर मुश्किल अपने साथ एक सबक लेकर आती है, और हर चुनौती के बाद एक बड़ा इनाम छिपा होता है। और मुझे आज आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपके इम्तिहान का वो मुश्किल दौर अब ख़त्म हो रहा है। वो अंधेरी सुरंग अब अपने आखिरी मोड़ पर है, और आप एक सुनहरी रोशनी की दहलीज पर खड़े हैं। आज हम आपके जीवन में आने वाले इसी बड़े और पॉजिटिव बदलाव की कहानी को समझने वाले हैं। हम खास तौर पर 13 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर 2025 तक के समय का एक गहरा ज्योतिषीय विश्लेषण करेंगे। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि यानी आपके मून साइन पर आधारित है। हम जानेंगे कि ग्रहों के सेनापति, हिम्मत और ऊर्जा के प्रतीक मंगल देव, जो अब तक आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे थे, वही मंगल अब कैसे आपकी जिंदगी में राहत, पैसा और सौभाग्य का एक नया चैप्टर लिखने आ रहे हैं। तो चलिए अपने आने वाले इस शानदार समय के सफर को पूरे विस्तार से शुरू करते हैं। दोस्तों, 13 सितंबर से 27 अक्टूबर 2025 तक के ये 45 दिन आपकी जिंदगी में एक मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले उस ग्रह को समझना होगा जो इस पूरे बदलाव की वजह है, यानी मंगल देव। ज्योतिष में मंगल को ग्रहों का सेनापति माना गया है। मंगल का मतलब है एनर्जी, जोश, हिम्मत और कुछ कर गुजरने का जज्बा। लेकिन यही मंगल लड़ाई झगड़े, बहस, गुस्से और अहंकार को भी दिखाते हैं। अब आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पिछले 11 महीनों से यही मंगल आपके साथ क्या कर रहे थे, ताकि आप आने वाले अच्छे समय की कीमत को ठीक से समझ पाएं। पहला दौर था अक्टूबर 2024 से जून 2025 तक का। इन लगभग 7 महीनों में मंगल कर्क राशि में थे, जो आपकी कुंडली का 11वां घर है, यानी इनकम का घर। अब आप सोचेंगे कि इनकम के घर में तो फायदा होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि मंगल कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं, यानी अपनी सबसे कमजोर हालत में आ जाते हैं। सोचिए, मंगल यानी आग और कर्क राशि यानी पानी। जब आग पानी में चली जाए तो क्या होगा? वो बुझ जाएगी, अपनी ताकत खो देगी। इसीलिए लाभ के घर में होते हुए भी मंगल आपको कोई फायदा नहीं दे पाए, बल्कि आपकी आमदनी को ही सुखा दिया। दूसरा दौर जून 2025 से सितंबर 2025 तक रहा। इसके बाद मंगल सिंह राशि में आए, जो आपका 12वां घर है, यानी खर्चों का घर। यहां पर पहले से ही मायावी ग्रह केतु बैठे हुए थे। मंगल और केतु के मिलने से एक बहुत ही तकलीफ देने वाला अंगारक योग बन गया। 12वां घर खर्चों का होता है और अंगारक योग आग की तरह होता है। इस योग ने आपके खर्चों में जैसे आग लगा दी, बिना वजह की भागदौड़ करवाई और आपकी रातों की नींद और मन का चैन छीन लिया। और तीसरा दौर सितंबर 2025 की शुरुआत में था। हाल ही में मंगल आपकी अपनी ही राशि कन्या में थे, जो आपका पहला घर है। कन्या राशि के मालिक बुध है, और मंगल और बुध की आपस में दुश्मनी है। जब कोई ग्रह अपने दुश्मन के घर में जाता है तो वो कभी भी अच्छा महसूस नहीं करता। इसी वजह से आपको सेहत से जुड़ी दिक्कतें, गुस्सा और चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा था। अब आप समझ सकते हैं कि आप कितने मुश्किल चक्र से बाहर निकल रहे हैं। 13 सितंबर को मंगल इस पूरे खराब साइकिल को तोड़कर आपके दूसरे घर तुला राशि में आ रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि मंगल को अब जैसे ऑक्सीजन मिल रही है।
जैसा मैंने बताया, मंगल आग है और तुला राशि हवा है, और हवा आग को और भड़काती है, उसे ताकत देती है। तो जो मंगल पिछले 11 महीने से बुझे हुए थे या गलत जगह जल रहे थे, उन्हें अब सही जगह पर सही ऑक्सीजन मिल रही है। इस गोचर के दौरान सिर्फ मंगल ही असर नहीं डालेंगे, उन पर ज्ञान और सौभाग्य के ग्रह देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी लगातार पड़ रही है। जब बृहस्पति का ज्ञान मंगल की ताकत के साथ मिलता है तो इंसान अपनी एनर्जी का सही और अच्छे कामों में इस्तेमाल करता है। साथ ही मंगल और बृहस्पति के बीच एक बहुत ही शुभ नवम पंचम राजयोग भी बन रहा है, जो कन्या राशि वालों के लिए किस्मत जगाने वाला साबित होगा। लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। इसी मंगल पर मायावी ग्रह राहु की भी नजर है। राहु भ्रम, लालच और अचानक होने वाली घटनाओं के कारक हैं। तो कुल मिलाकर ये समय एक ऐसी नदी की तरह है जिसमें एक तरफ से अमृत जैसा बृहस्पति का पानी आ रहा है और दूसरी तरफ से राहु का कुछ जहरीला असर भी। हमें अमृत को पीना है और जहर से सावधान रहना है। कैसे? चलिए अब इसे जिंदगी के हर पहलू पर विस्तार से समझते हैं। कन्या राशि वालों, ये वो एरिया है जहां आपको सबसे पहला, सबसे बड़ा और सबसे साफ बदलाव देखने को मिलेगा। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के दूसरे घर में हो रहा है। दूसरा घर आपके पैसों का है, आपके बैंक बैलेंस, आपकी जमा पूंजी और आपकी प्रॉपर्टी का घर है। यह आपके परिवार और आपकी बोलचाल का भी घर है। मंगल की एनर्जी अब सीधे आपके पैसों के घर को एक्टिव कर रही है। जो सुस्ती या निराशा आप पर हावी थी वो अब खत्म होगी। आप पैसे कमाने के लिए नई ऊर्जा और नए जोश से भर जाएंगे। सबसे जरूरी बात, बृहस्पति की दृष्टि के कारण आप सिर्फ कमाएंगे नहीं बल्कि उसे बचाने में भी कामयाब रहेंगे। आपकी बचत में बढ़ोतरी होने के मजबूत योग बन रहे हैं। अगर आपका पैसा बहुत समय से कहीं फंसा हुआ था, किसी सरकारी दफ्तर में, किसी दोस्त या रिश्तेदार के पास या किसी पुरानी डील में, तो अब मंगल आपको वो हिम्मत और ताकत देंगे कि आप सही तरीके से अपना हक मांग सकें और उसे वापस पा सकें। यह समय कर्ज से छुटकारा पाने के लिए एक बहुत शक्तिशाली योग बना रहा है। मंगल और बृहस्पति का योग कई बार अचानक धन लाभ भी करवाता है, जैसे कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट अच्छा रिटर्न दे दे या कोई प्रॉपर्टी की डील फाइनल हो जाए। इस पैसे से आप अपने पुराने कर्ज चुकाकर बहुत बड़ी राहत महसूस करेंगे। आपकी बातों में एक गजब का आत्मविश्वास और एक चुंबकीय शक्ति आएगी। आप जो बोलेंगे लोग उसे ध्यान से सुनेंगे। लेकिन यहीं पर राहु की दृष्टि एक चेतावनी भी देती है। आपकी बातों में अहंकार या कड़वाहट आ सकती है। आपको अपनी बात बहुत ही सोच समझकर और प्यार से रखनी होगी। अगर आपने अपनी वाणी का सही इस्तेमाल किया तो आप बड़ी से बड़ी फाइनेंशियल डील भी पक्की कर सकते हैं। अब मैं खास तौर पर अपनी उन कन्या राशि की बहनों के लिए बात करना चाहूंगा जो गृहिणियां हैं, जो हाउसवाइफ हैं और अपने घर की नींव है। आपके लिए ये गोचर क्या खास तोहफे लेकर आ रहा है, आइए समझते हैं। मंगल एनर्जी के ग्रह हैं और आपका दूसरा घर आपका परिवार, आपका कुटुंब है। इस गोचर के असर से आप अपने घर को सजाने, संवारने, उसे एक नई ऊर्जा देने के लिए प्रेरित होंगी। घर में अनुशासन और व्यवस्था का एक नया माहौल बनेगा जिसमें आपकी भूमिका सबसे खास होगी। दूसरे घर में मंगल का आना परिवार में आपकी अहमियत को बढ़ाएगा। आपकी सलाह को गंभीरता से लिया जाएगा, लेकिन आपको अपनी बातों पर खास ध्यान देना होगा। बृहस्पति की दृष्टि आपकी बातों में मिठास और ज्ञान घोलेगी, जिससे आप परिवार को जोड़ कर रख पाएंगी। वहीं राहु का असर कभी कभी आपकी बातों का गलत मतलब निकलवा सकता है, इसलिए कोई भी बात बोलने से पहले 2 बार जरूर सोचें। आपके लिए पैसों के घर का एक्टिव होना मतलब है परिवार की आर्थिक स्थिति का मजबूत होना। हो सकता है आपके पति की इनकम में बढ़ोतरी हो या घर में किसी और सोर्स से पैसा आए। आप घर के बजट को इतने शानदार तरीके से मैनेज करेंगी कि घर की बचत में बढ़ोतरी होगी। ये गोचर आपको घर से ही कोई छोटा काम या अपनी हॉबी को फिर से शुरू करने के लिए भी प्रेरित कर सकता है, जिससे आपकी अपनी एक अलग पहचान और आय भी हो सके। मंगल की सबसे शुभ दृष्टि आपके 5वें घर यानी आपके बच्चों के घर पर पड़ रही है। बच्चों के साथ यदि कोई दूरी आ गई थी या उनकी सेहत या पढ़ाई को लेकर आप परेशान थीं, तो अब वो सारी चिंताएं दूर होंगी। बच्चों की तरक्की देखकर आपका मन खुश होगा और उनके साथ आपका रिश्ता और भी मजबूत बनेगा। मंगल की दृष्टि आपके 8वें घर पर भी है, जो आपके ससुराल पक्ष को भी दिखाता है। यदि ससुराल वालों के साथ कोई मनमुटाव या तनाव चल रहा था, तो इस दौरान वो दूर होता हुआ दिखाई देगा। रिश्ते में सुधार होगा और पुरानी कड़वाहट खत्म होगी,
जिससे घर का माहौल शांत और सुखद बनेगा। मेरी कन्या राशि की गृहिणियों के लिए ये समय घर में अपनी स्थिति को मजबूत करने, पारिवारिक सुख शांति बढ़ाने और बच्चों की तरक्की से खुश होने का है। अब बात करते हैं मंगल की दृष्टियों की, जो गोचर से भी ज्यादा शक्तिशाली असर दे सकती हैं। दूसरे घर से मंगल अपनी चौथी दृष्टि आपके 5वें घर पर डाल रहे हैं। 5वां घर आपके प्रेम संबंधों, आपकी संतान, आपकी बुद्धि और आपकी पढ़ाई का होता है। मंगल की यह दृष्टि मकर राशि पर पड़ रही है और ज्योतिष का एक गहरा सूत्र है कि मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं, यानी अपनी सबसे शक्तिशाली और शुभ अवस्था में होते हैं। तो सोचिए, मंगल उस घर को देख रहे हैं जहां वे राजा की तरह महसूस करते हैं। यह एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। जिनके प्रेम संबंधों में गलतफहमियां या दूरियां आ गई थीं, वे अब खत्म होंगी। मंगल की ऊर्जा रिश्ते में नया जोश और जुनून लाएगी। ये समय लव टू मैरिज के लिए बहुत शुभ है। अगर परिवार वाले रिश्ते के लिए मान नहीं रहे थे, तो अब आप उनसे बात कर सकते हैं। उनके मानने की संभावना बहुत ज्यादा है। छात्रों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। पढ़ाई में जो रुकावटें आ रही थीं, वो दूर होंगी। आपकी एकाग्रता और याददाश्त दोनों बढ़ेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं या किसी बड़े इंटरव्यू में सफलता मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। मंगल अपनी 7वीं दृष्टि आपके 8वें घर पर डाल रहे हैं। मंगल की ये दृष्टि मेष राशि पर पड़ रही है, जो मंगल की अपनी ही राशि है। इसका असर ऐसा होता है जैसे कोई राजा अपने ही किले पर नजर रखे तो कोई दुश्मन वहां घुस नहीं सकता। आपके जीवन में जो भी काम बहुत समय से रुके हुए थे या हर काम में कोई ना कोई अड़चन आ जाती थी, अब वो बाधाएं दूर होंगी। रास्ते अपने आप खुलते हुए नजर आएंगे। यदि आप किसी झूठे आरोप, किसी बदनामी या किसी लंबे कानूनी विवाद में फंसे हुए थे, तो अब आपको उससे बाहर निकलने का साफ रास्ता मिलेगा और आपको जीत मिलने की पूरी संभावना है। 8वां घर गहरी चिंता और डिप्रेशन का भी होता है। मंगल का अपने ही घर को देखना आपको इस मानसिक परेशानी से बाहर निकालेगा। आपके जीवन साथी की सेहत में भी सुधार आएगा और शादीशुदा जिंदगी में जो तनाव था, वो भी खत्म होगा। मंगल अपनी 8वीं दृष्टि आपके 9वें घर पर डाल रहे हैं, जिसे ज्योतिष में भाग्य स्थान कहा जाता है। भाग्य स्थान पर मंगल की दृष्टि आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने का काम करेगी। किस्मत के जागने का मतलब है कि अब आपके छोटे छोटे प्रयासों के भी बड़े नतीजे मिलेंगे। आपको महसूस होगा कि कायनात और तकदीर अब आपके साथ है। 9वां घर लंबी यात्राओं और ऊंची शिक्षा का भी है। अगर आप विदेश जाकर पढ़ना या बसना चाहते थे और उसमें कोई रुकावट आ रही थी, तो वो अब दूर होगी। पिछले संघर्षों के कारण ईश्वर पर से आपका विश्वास जो शायद डगमगा गया था, वो अब फिर से जागेगा। आपकी प्रार्थनाओं का फल मिलेगा और आपकी आध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। इन 45 दिनों की एनर्जी को हम 3 अलग अलग हिस्सों में महसूस करेंगे, क्योंकि मंगल 3 अलग अलग नक्षत्रों से होकर गुजरेंगे। पहला दौर 13 सितंबर से 23 सितंबर तक चित्रा नक्षत्र का है। इस दौरान मंगल चित्रा नक्षत्र में रहेंगे, जिसके स्वामी खुद मंगल ही हैं। ये मंगल की सबसे शुद्ध और पावरफुल एनर्जी का समय होगा। आपको तुरंत नतीजे दिखेंगे। ऊर्जा, एक्शन और फटाफट काम बनने का अनुभव होगा। ये एक तरह से आने वाले अच्छे समय का ट्रेलर होगा। दूसरा दौर 23 सितंबर से 13 अक्टूबर तक स्वाति नक्षत्र का है। ये सबसे ज्यादा सावधानी बरतने का समय है। इस दौरान मंगल स्वाति नक्षत्र में गोचर करेंगे, जिसके स्वामी राहु है। अब सोचिए, मंगल पर राहु की दृष्टि पहले से है और अब वे राहु के घर में भी आ गए हैं। ये डबल राहु का प्रभाव आपको बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी, लालची और आक्रामक बना सकता है। इस समय किसी से भी पैसों का लेन देन करते समय बहुत सावधान रहें। किसी की बातों में आकर कोई बड़ा निवेश न करें और अपनी वाणी पर काबू रखें, वरना किसी बहस या विवाद में फंस सकते हैं। तीसरा दौर 13 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक विशाखा नक्षत्र का है। मंगल विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। ये फिर से एक बहुत ही शुभ और संतुलित समय होगा। यहां मंगल की ताकत और बृहस्पति की समझदारी मिलकर आपको राजयोग जैसे फल देंगे। स्वाति नक्षत्र में अगर कोई गलती हुई भी होगी,
तो उसे सुधारने का और लंबे समय तक फायदा कमाने का ये सबसे अच्छा समय होगा। तो मेरे कन्या राशि के प्यारे दोस्तों, चलिए इस पूरी बातचीत को अब संक्षेप में समझते हैं। ये 45 दिन आपके 11 महीने के आर्थिक और मानसिक संघर्ष के खत्म होने का एक साफ ऐलान है। पैसा, परिवार और करियर आपके मुख्य फोकस में रहेंगे, जहां मंगल अपनी ऊर्जा से जबरदस्त पॉजिटिव नतीजे देंगे। बस आपको राहु के असर से थोड़ा सावधान रहना है। मंगल की शुद्ध दृष्टियों के कारण आपके प्रेम संबंध, शिक्षा, भाग्य और कानूनी मामलों में भी चमत्कारी सुधार की संभावना है। जो जरूरी तारीखें आपको याद रखनी है वे हैं 13 सितंबर, जब पॉजिटिव बदलाव की शुरुआत होगी, फिर 23 सितंबर से 13 अक्टूबर का समय, जब आपको सबसे ज्यादा होशियार रहना है, और फिर 13 अक्टूबर, जब समझदारी और किस्मत के साथ फैसले लेने का समय शुरू होगा। इस पूरे समय में आपकी सबसे बड़ी सावधानी होनी चाहिए लालच और अहंकार से बचना। राहु और मंगल का योग आपको शॉर्टकट से बहुत कुछ पाने के लिए उकसा सकता है। याद रखिएगा, जो आसानी से आता है वो आसानी से चला भी जाता है। धैर्य और समझदारी से काम लें, सफलता आपके कदम चूमेगी। इस गोचर के शुभ फलों को कई गुना बढ़ाने और राहु के नेगेटिव असर को कम करने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही सरल और शक्तिशाली उपाय बता रहा हूं। पहला, हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएं। एक नारियल, जिसे ज्योतिष में हमारे अहंकार का प्रतीक भी माना जाता है, उसे अपने सिर से 7 बार वार कर हनुमान जी के चरणों में फोड़ दें और उसका प्रसाद वहीं मौजूद लोगों में बांट दें। खुद ना खाएं। ये उपाय आपके अहंकार को शांत करेगा और मंगल की ऊर्जा को एक पॉजिटिव दिशा देगा। दूसरा, रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें। माना जाता है कि हनुमान जी के भक्तों को राहु केतु कभी परेशान नहीं कर पाते। ये पाठ आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाएगा और आपको हर भ्रम और नेगेटिविटी से बचाएगा। और तीसरा, हर सुबह शाम अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति के सामने शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं। दूसरा, घर धन का है और देवी लक्ष्मी धन की देवी है। ये सरल उपाय आपके घर में धन के प्रवाह को आसान और स्थिर बनाएगा। कन्या राशि वालों, ये समय आपके लिए एक नई सुबह लेकर आया है। पिछले संघर्षों ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, आपको और भी मजबूत बनाया है। अब उस अनुभव का इस्तेमाल करके पूरे आत्मविश्वास के साथ इस नई ऊर्जा का स्वागत करें। यह आपके चमकने का समय है। और अच्छी खबर यह है कि यह पॉजिटिविटी का दौर सिर्फ 27 अक्टूबर को खत्म नहीं होगा। इसके बाद भी मंगल आपके लिए शुभ राशियों जैसे अपनी ही राशि वृश्चिक और उच्च राशि मकर में जाएंगे, जिसका मतलब है कि आने वाले कई महीने आपके लिए तरक्की और सफलता लेकर आएंगे। मुझे उम्मीद है कि यह विस्तृत जानकारी आपके आने वाले समय को बेहतर तरीके से प्लान करने में आपकी मदद करेगी। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची हो और आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने कन्या राशि के दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके आने वाले मंगलमय समय के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।